नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं जो कि चमत्कारिक गुणों से भरी हुई होती है। ये चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ और ये पेड़ पौधे जो होते हैं वह हमारे आसपास ही पाए जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुणों को पहचान नहीं पाते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मकोई के फ़ायदे के बारे में। मकोई एक तरह का पौधा होता है जो ज़मीन से 1 से 2 फुट की ऊंचाई पर होता है। दूर से देखने में यह पौधा मिर्च के पौधे के समान ही दिखाई देता है। दोस्तों, इस पौधे में गोल आकार वाले छोटे छोटे फल लगते हैं जो मटर के दाने के बराबर होते हैं, और जब यह कच्चे होते हैं तो हरे होते हैं और पकने पे काले हो जाते हैं, और कुछ मकोई लाल रंग के भी होते हैं। तो इस तरह की मकोई 2 प्रकार की होती है, एक काली मकोई और एक होती है लाल मकोई। दोस्तों, यह पेट के रोग, जलोदर, प्लीहा में, लीवर के रोग और यौन विकारों को दूर करने, यानी कि जो कमजोरी हो जाती है उसको, जो शारीरिक कमजोरी या मानसिक कमजोरी, जो हमारी अंदरूनी कमजोरी हो जाती है, जिसको हम धातु की प्रॉब्लम बोलते हैं, शीघ्रपतन की समस्या बोलते हैं, उन सब में यह काफ़ी फायदेमंद होती है। इसकी पत्तियों में प्रोटीन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। यह तत्व सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इस पौधे को हिंदी में मकोई नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसे कांकमाची, रसायन वरा, काकनी आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि आपके क्षेत्र में इसको अलग नाम से जाना जाता होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए सबसे कारगर औषधि है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, कौन कौन सी बीमारी में। तो सबसे पहले बात करेंगे जलोदर के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रा सी भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना। दोस्तों, आप एक लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ जाता है और आपके लिए वीडियो बनाने का मन करने लगता है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं जलोदर में आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे। जलोदर में क्या होता है कि पेट में पानी भर जाता है और पेट बढ़ जाता है। इस अवस्था में इस मकोई की पत्ती का सब्जी बनाकर रोज़ खाने से जलोदर दूर हो जाता है। या फिर आप इसके पचांग का काढ़ा 20 से 25 ml दिन में 2 बार पीते हैं, तब भी आपको जलोदर में काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इसका सब्जी जब हम बनाते हैं तो तुरंत बना करके खाना है। 2 घंटे से ज़्यादा अगर हो गई तो उसको नहीं खाना है, 2 घंटे तक रख सकते हैं। तो आपको अगर शाम को खा रहे हैं तो शाम को भी इसकी सब्ज़ी बनानी है, और सुबह खा रहे हैं तो सुबह को भी इसकी सब्ज़ी बना के ताज़ी ही सेवन करनी है। सब्ज़ी लगभग 50 से 60 ग्राम की मात्रा में आपको बनाना है। अगर आपको वज़न बढ़ रहा हो तो ऐसी अवस्था में मकोई के ताज़े पत्तों का रस निकालें, लगभग 20 ml की मात्रा में रोज़ाना सुबह खाली पेट और शाम को भी खाली पेट पिएं, तो आपका वज़न तेज़ी से घटेगा। साथ में एक्सरसाइज वगैरह भी ज़रूरी है, और जो वज़न बढ़ाने वाली जो फूड होते हैं उस पर आपको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं यौन विकारों के लिए। बहुत लोगों में धातु की प्रॉब्लम हो जाती है और शीघ्रपतन की समस्या होती है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, शीघ्रपतन कोई बहुत मेजर बीमारी नहीं होती है। ये ज़्यादातर बीमारियां पेट की वजह से होती हैं। जो शीघ्रपतन की होती है, धातु की जो प्रॉब्लम होती है, ये हमारे पेट की, जब पेट हमारा ख़राब रहता है, कब्ज रहता है या उसमें गैस बनती है, तो उसका दबाव हमारे हमारे जननेंद्रियों पे पड़ता है, जिससे कि उनकी जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो और ब्लड सर्कुलेशन भी नसों में अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पेट को सही रखें। और पेट की सबसे अच्छी, लीवर की सबसे अच्छी, आंतों के लिए सबसे अच्छी यह मकोई का पौधा माना जाता है। मकोई का ये वनस्पति मानी जाती है। तो अगर आप इसके पचांग का सेवन करते हैं तो सबसे पहले तो आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा, कब्ज को दूर करेगा। अगर आप इसके पत्तों का रस पीते हैं या इसकी सब्ज़ी बना के खाते हैं या फिर इसके पचांग का काढ़ा बना के खाते हैं तो पेट में ऐंठन, मरोड़ आदि को दूर करेगा। और लीवर अगर बढ़ गया तो लीवर की बढ़ने में इसकी समस्या में भी आपको क्या करना है, इसके पचांग का काढ़ा बनाना है, लगभग 20 से 25 ml, और उसमें थोड़ी सी चुटकी भर उसमें डालना है हल्दी, और उसको मिला करके दिन में 2 बार पीते हैं तो लीवर से जुड़ी समस्याएं ठीक होती है। और अगर पीलिया है तो पीलिया में भी इसके काढ़े में हल्दी मिलाया हुआ काढ़ा ही पिएं, वह भी आपके पीलिया रोग में काफ़ी फ़ायदा करेगा। पेट आपका सही होगा। अब चलिए बात करते हैं कि इसके साथ एक और प्रयोग करेंगे जिससे आपको सीधे आपको
कमजोरी दूर हो जाएगी, शीघ्रपतन की समस्या दूर होगी। तो इसमें क्या करना है, इसके बीजों को सेवन करना है। तो बीजों को कैसे करेंगे, आप इसके फलों, पके फलों को लाइए और इसको जाली, जो जाली होती है ना, जैसे छन्नी जो होती है, जो आटे वाली छन्नी होती है, उसमें इसके बीजों को डाल करके और पानी इसमें डाल करके हाथों से मसलेंगे तो इसका गूदा दूर हो जाएगा और इसके बीज अलग हो जाएंगे। मसल करके फिर इसके गूदे को बहा देना है और आपको इसका बीज मिल जाएगा। फिर उसे सुखा लेना है और उसका चूर्ण बना के रख लेना है। और उस बीज को अश्वगंधा चूर्ण के साथ और कवच के बीज को चूर्ण के साथ, तीनों को बराबर मात्रा में बीज को बना करके और मिला के रख लेना है। और आधा चम्मच इनके तीनों को मिला हुए चूर्ण को और आधा चम्मच के बराबर मिश्री ये ले करके और आप दिन में 2 बार सेवन करेंगे दूध के साथ, तो आपकी अंदरूनी समस्याएं ठीक होगी। साथ में आपको इसके पत्तों का जूस या फिर इसके पचांग का काढ़ा या फिर इसकी सब्जी बना के भी खानी है, जब तक कि आपको यह अंदरूनी समस्याएं ठीक न हो जाए। तो ये 2 आपको काम करने हैं, तो आपकी यह प्रॉब्लम ठीक होगी। तो बात करते हैं अगले फायदे के बारे में। दोस्तों, उल्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को भयंकर तरीके से उल्टी आ रही है तो इसके पत्तों के रस के साथ लगभग 15 से 20 ml पत्तों का रस और उसमें थोड़ी सी सुहागा मिला करके उसको पिला दें, उल्टी को तुरंत रोक देगा। दोस्तों, बवासीर की समस्या के लिए आपको क्या करना है, इसके पत्तों का रस निकालना है और उसको आपको मट्ठे या दही में मिला करके 15 से 20 ml रस निकालें, उसको मट्ठे में डाल लें या फिर दही में डाल लें। लगभग 1 गिलास मट्ठा होना चाहिए और 1 कप के बराबर दही, दोनों में से कोई एक चीज़ लें, उसमें मिला लें और 2-4 जो काली मिर्च होती है उसका चूर्ण उसमें डाल दें और इसको दिन में 3 बार पिएं। बवासीर, खूनी बवासीर हो, बादी बवासीर हो, उसको ठीक कर देगी। 1 महीने तक लगातार सेवन करें, 1 महीने में आपकी बवासीर को ख़त्म कर देगी। दोस्तों, ये सभी प्रकार के बुखार को ठीक करने में मदद करती है। इसके पचांग यानी कि फूल, पत्ती, जड़ और इसके फल और तने, ये सारे भाग इसके ले करके आपको क्या करना है, काढ़ा बनाना है और 50 ml के बराबर दिन में 3 बार सेवन करने से किसी भी तरीके का ज्वर, ताप हमारा जो बढ़ जाता है मौसम के खराबी से या किसी और की वजह से, हमारा बुखार जो होता है उसको यह उतार देता है। तो दिन में 3-4 बार लेने से और इसी तरीके से 2-3 दिन लेने से बुखार को उतार देता है। दोस्तों, कामला रोग एक ऐसा रोग है जो लीवर को कमज़ोर कर देता है। अगर किसी को कामला रोग हो गया है तो इसके ताज़े पत्तियों का रस निकाल कर 2-3 बार रोज़ाना सेवन करें खाली पेट, तो आपका कामला रोग भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर ताज़ा ना मिले तो इस पूरे पौधे को सुखा करके उसका चूर्ण बना लें और 1 चम्मच चूर्ण को उसको डाल दें, पानी में उबालें, काढ़ा बन के तैयार हो जाएगा लगभग 30 ml के बराबर। अगर ताज़ा है तो 50 ml के बराबर और सूखे चूर्ण बना रहे हैं तो उसका 30 ml के बराबर दिन में 3 बार सेवन करना है, कामला रोग दूर होगा। तो दोस्तों, ये रहे मकोई के कुछ फ़ायदे, हमने आपको बताया। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।